वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेंस। देखो बच्चों, टेंस का जो सबसे बेसिक आधार होता है, उसकी जो फाउंडेशन होती है वो समय पर डिपेंड करती है। जब तक हमें समय का ज्ञान नहीं होगा, हम टेंस को नहीं बना सकते। अगर हमें हिंदी में पता है कि हम टेंस को समय के साथ किस तरीके से रख सकते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेंस के लिए हमें समय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, समय तो वैसे आपको भी पता है कि बीता हुआ कल और जो हमारा आज है और जो आने वाला कल है, समय जो है इन सब में ही जो है वो बटा हुआ है। हाँ, दिन भी आते हैं, हफ्ते भी आते हैं, साल भी आते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर समय होता है वो क्या होता है? कल, आज और कल। तो अगर मैं एक ही सेंटेंस बोलूं और मैं उसको 3 जगह पर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी? मान लीजिए मैंने बोला कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, हिंदी में ही बता रही हूँ मैं। पहले हम हिंदी में बनाना सीखेंगे सेंटेंस, फिर उसके बाद हम इंग्लिश में जाएंगे, ठीक है। तो मैं खाना खाती हूँ, अब ये मैं कब की बात कर रही हूँ? ये मैं आज की बात कर रही हूँ कि मैं खाना खाती हूँ या मैं खाना खा रही हूँ। और मैं पिछले, अगर मैं पास्ट में बात करूँ, अगर मैं कल जो बीत गया है कल, उसमें अगर मैं सेंटेंस को कन्वर्ट करूँ तो मैं कैसे करूँगी कि मैंने खाना खाया था या मैं खाना खाती थी। तो आज के लिए है और जो बीत गया है उसके लिए थी। तो ये समय के साथ सेंटेंस वही था, लेकिन हमने समय के हिसाब से उसको क्या करा? हमने उसको बदल दिया, ठीक है। अब ये तो हमारा जो बीता हुआ कल था और आज का था वो बता दिया मैंने। अब मैं खाना खाती हूँ, अगर मान लीजिए मैं कल खाऊंगी खाना, तो मैं कैसे बोलूँगी कि मैं खाना खाऊंगी। तो ता है और था और गी, तो इन चीज़ों में एक ही सेंटेंस को हमने क्या करा? 3 जगहों पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले समय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज और बीता हुआ कल और आने वाला कल, ये तो मैंने अपनी आम भाषा में बताया है। हिंदी में इसके कुछ अलग रूल्स होते हैं। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? देखो, जो बीत गया कल हम उसको बोलते हैं भूतकाल, ठीक है। भूत वाला भूत नहीं, भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है। और जो हम आज की बात कर रहे हैं वो है हमारा वर्तमान, यानी कि जो अभी चल रहा है। जैसे आज का दिन है तो आज क्या है? आज मेरे लिए ये वर्तमान है। और कल जो दिन आएगा मैं उसको क्या बोलूँगी? मैं उसको बोलूँगी भविष्यकाल, ठीक है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, ये 3 समय है। सिर्फ ये 3 चीज़ें ही हैं जिन्हें हमें समय का पता चल जाता है। अब ये तो रही हिंदी की बात, इस पर हिंदी पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करना है, ठीक है बच्चों। आपको फोकस करना है इंग्लिश पे। तो अब हमने जो भूतकाल मैंने आपको बताया उसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, और वर्तमान को बोलते हैं प्रेजेंट, और फ्यूचर बोलते हैं भविष्यकाल को, ठीक है। तो आपको जो है सिर्फ इंग्लिश में याद रखना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब मैंने एक ही सेंटेंस को आपको 3 चीज़ों में डिवाइड करके बताया था, ठीक है। और अब लेकिन सबसे पहले हम अपने वर्तमान की बात करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रेजेंट के टेंस सिखाऊंगी, और जो प्रेजेंट के टेंस में सबसे छोटा, जो सबसे मिनिमम, जो सबसे छोटा सेंटेंस होता है वो इज एम आर से शुरू होता है। अब आप पूछोगे इज एम आर क्या होता है? तो मैं आपको बता देती हूँ। वर्तमान में जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं, सिंपल सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे हमें इंग्लिश बोलना हम शुरू करते हैं, वो इज एम आर के ही सेंटेंस होते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है? इज एम आर का मैं आपको अलग अलग तरीके से मीनिंग भी बता देती हूँ। देखो, इज का मतलब होता है, ठीक है। एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है। अब आप बोलोगे है और है तो एक ही है, नहीं, वो एक नहीं है। इसके लिए जो मैंने है लगाया है उसमें अंक की बिंदी नहीं है, वो एक सिंगल इंसान के लिए है। और जो मैं आर के साथ जो हम है लगाएंगे उसमें अंक की बिंदी है, और वो एक के लिए नहीं है, वो काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है। अब है ये तो कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन जब हम इसे किसी सेंटेंस के पीछे लगा देते हैं तो वो पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं पानी पीती हूँ, ठीक है, या वो लड़का है, तो है वो लड़का है सिर्फ एक की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम है के लिए क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे। और हूँ, एम जो है वो तो अपने आप में ही एक सिंगल वर्ड है, और वो सिर्फ और सिर्फ हूँ के साथ ही लगेगा। यानी कि जब मैं अपनी बात करूँगी कि मैं पानी पीती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खेलती हूँ,
तो हूँ हम कहीं और नहीं लगा सकते हैं, वो सिर्फ मैं अपने लिए ही जो है उसके साथ यूज होगा। और जो आर वाला है वो किसके साथ यूज होगा, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि वो वहां पर जा रहे हैं, तो वो जो है वो एक इंसान नहीं है, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आर जो लगेगा वो एक के लिए नहीं बहुत सारों के लिए लगेगा। तो इज एम आर क्लियर है। ठीक है, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। इज लगेगा एक व्यक्ति के साथ, और वो भी जब उसकी एक अकेले की बात हो रही हो। एम कब लगेगा, एम लगेगा हमेशा मैं के साथ, उसको अलग रखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा आर लगेगा जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो, सिर्फ एक की नहीं पूरे ग्रुप की बात हो रही हो, कि वे वहां जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे पानी पी रहे हैं, वे चल रहे हैं, तो वे जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा है, तो आर जो लगेगा वो बहुत सारे लोगों के लिए लगेगा। ठीक है, क्लियर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से किस तरीके से इज एम आर का प्रयोग करना है, किस तरीके से इज एम आर को यूज करना है, मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर।